नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे सूखे इलाकों यानी ड्राई क्लाइमेट्स के कोड को क्रैक करने वाले हैं और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोपेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह जो पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है, सूखी हो सकती है? अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब क्लाइमेट साइंस में ड्राई या शुष्क का मतलब ही बदल देता है। बात सिर्फ बारिश की कमी की नहीं है। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी क्लाइमेट को असल में ड्राई बनाती है? जैसा हमने अभी देखा, ये सिर्फ कम बारिश होना नहीं है। साइंटिफिकली ये एक बैलेंस या यूं कहें कि एक इम्बैलेंस की कहानी है। पानी की सप्लाई और पानी की डिमांड के बीच का खेल है ये। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, भाई जहां बारिश कम होती है वो जगह सूखी है, सिंपल। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ड्राई क्लाइमेट वो जगह है जहां पानी की डिमांड यानी पोटेंशियल इवापोरेशन, पानी की सप्लाई मतलब बारिश से कहीं ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए, हवा जमीन से जितना पानी सोखना चाहती है वो बारिश से मिलने वाले पानी से बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि कोपेन ने गीले और सूखे के बीच ये लाइन खींची कैसे? उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया, एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कैलकुलेशन पर बेस्ड है। और इस पूरी कैलकुलेशन का जो हीरो है वो है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन या पीईटी। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर की प्यास है। मतलब अगर जमीन पर पानी की कोई कमी ना हो तो एटमॉस्फेयर कितना पानी सोख सकता है या उड़ा सकता है, ये हमें बताता है कि हवा असल में कितनी प्यासी है। तो कोपेन ने इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया। देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम नापते हैं कि असल में बारिश हुई कितनी, जिसे हम पी कहते हैं। स्टेप 2, फिर हम टेम्परेचर के हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना पानी भाप बनकर उड़ सकता है। और स्टेप 3, बस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर बारिश का पानी पी भाप बनने की क्षमता से कम है तो बस वो क्लाइमेट ऑफिशियली ड्राई या ग्रुप बी क्लाइमेट कहलाता है। चलिए ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कोई जगह ड्राई है या नहीं। लेकिन अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कितनी ड्राई, क्योंकि हर सूखी जगह एक जैसी नहीं होती है ना। और यहीं पर कोपेन ने 2 बड़े डिवीजन किए। तो ये हैं वो 2 मेन कैटेगरीज। एक तरफ है BW या एरिड क्लाइमेट, ये असली रेगिस्तान है जहां नमी की बहुत ज्यादा कमी होती है। और दूसरी तरफ है BS या सेमी एरिड क्लाइमेट, जिसे हम स्टेपी या घास के मैदान भी कहते हैं। ये भी सूखा है, लेकिन इतना नहीं कि वहां कुछ उग ही ना सके। रेगिस्तान के मुकाबले यहां ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है। अब इन दोनों के बीच का फर्क भी पूरी तरह से मैथ्स पर बेस्ड है। देखिए, वो जो हमने इवेपोरेशन थ्रेशोल्ड की बात की थी ना, अगर किसी जगह पर उस थ्रेशोल्ड के 50% से भी कम बारिश होती है तो वो एक असली रेगिस्तान है यानी BW। और अगर बारिश 50% से ज्यादा है पर फिर भी थ्रेशोल्ड से कम है तो वो सेमी एरिड यानी BS कहलाता है। ये 50% की लाइन बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सूखापन तो बस आधा किस्सा है। इसका दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है टेम्परेचर। क्योंकि सोचिए, क्या सारे रेगिस्तान एक जैसे होते हैं? कुछ बिल्कुल गर्म होते हैं तो कुछ एकदम बर्फीले। ये बात बिल्कुल सही है कि सहारा और गोबी दोनों रेगिस्तान हैं, लेकिन टेम्परेचर के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जगह झुलसा देने वाली गर्मी है तो दूसरी जगह हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी। तो जाहिर है हमें क्लासिफिकेशन में एक और लेयर की जरूरत थी। और इसके लिए कोपेन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट रूल बनाया। अगर किसी जगह का मीन एनुअल टेम्परेचर यानी औसत सालाना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम एक छोटा h जोड़ देते हैं। h मतलब हॉट। और अगर ये 18 डिग्री से कम है तो हम एक छोटा k जोड़ते हैं, जो जर्मन शब्द कार्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कोल्ड। तो अब हमारे पास सारे पीस मौजूद हैं। B मतलब ड्राई, W मतलब डेजर्ट, S मतलब स्टेप और H मतलब हॉट, K मतलब कोल्ड। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और ड्राई क्लाइमेट्स की पूरी तस्वीर समझते हैं। तो जब हम इन लेटर्स को मिलाते हैं तो 4 मेन कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला BWH यानी हॉट डेजर्ट, जैसे सहारा रेगिस्तान। दूसरा BSH यानी हॉट स्टेप, जैसे अफ्रीका का सहेल इलाका। तीसरा BWK यानी कोल्ड डेजर्ट, जैसे गोबी। और चौथा BSK यानी कोल्ड स्टेप,
जैसे नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स। देखिए, ये सिंपल सा चार्ट हमें दुनिया के सारे ड्राई एरियाज को समझने में कितनी मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये BWH, BSK, ये सिर्फ किताबों की बातें हैं या इनका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भी है? तो जवाब है, बिल्कुल है। ये जानना कि कोई जगह BWH है या BSK, एग्रीकल्चर से लेके सिटी प्लानिंग तक हर चीज़ को प्रभावित करता है। सोचिए, इसी क्लासिफिकेशन से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि किस जमीन पर कौन सी फसल उगाना सही रहेगा। हम पानी जैसे कीमती रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, ये भी इसी पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, ये हमें इकोसिस्टम और बढ़ते हुए रेगिस्तान के खतरों को समझने में भी गाइड करता है। और हाँ, सस्टेनेबल शहर बनाने की प्लानिंग में भी ये बहुत काम आता है। अंत में सारी बात इस एक लाइन पे आके टिक जाती है। किसी जगह के क्लाइमेट को जानना उस जमीन की सीमाओं और संभावनाओं को जानना है। ये क्लासिफिकेशन हमें यही ताकत देता है, ये समझने की ताकत कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, इन ड्राई क्लाइमेट्स की बाउंड्रीज, ये सीमाएं कहाँ तक खिसकेंगी? ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सवाल नहीं है। इसका जवाब तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया कैसी होगी। इस पर जरूर सोचिएगा।